लेटा हुआ था आराम से अंदर। मैं बड़े बेटे के पेपर की तैयारी करवा रही थी। शाम हो गई, शाम को भी वो नर्वस था। हमने इसको खाना वाना पूछा, इसने नहीं खाया और सो गया। पूरी रात उसने हमको सोने नहीं दिया, ना खुद सोया। हर 10 मिनट बाद उठता और हिलना शुरू हो जाता। हमें लगा शायद दर्द हो रहा है, इसलिए बच्चा हिल रहा है। आंगनबाड़ी में लगा था टीका, डिस्पेंसरी से मैडम आई थी, आंगनबाड़ी में टीका लगा था। मैडम का नाम था सपना। गली में साथ में रात का डेली खेलता है, साथ में वो डेली खेलता था। सुबह भी खेला है, टीका लगाने से पहले भी खेला है वो। चलता फिरता। हाँ, सब अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो लग रहा है टीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर टीके की प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टरों ने आंगनबाड़ी को फ़ोन क्यों किया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ सागरपुर में। आप अस्पताल जाएं और वहाँ से बीमार हो जाएं, आप आंगनबाड़ी जाएं और वहाँ से बीमार हो जाएं, तो क्या आप अस्पताल जाना पसंद करेंगे? जी हाँ, आज एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया जहाँ 1.5 साल का बच्चा, उसके माता पिता उसको टीकाकरण के लिए लेके जाते हैं, जो कि भारत सरकार की योजना है कि हर बच्चे के लिए टीका अनिवार्य है, जिसमें कुछ टीके लगते हैं। लगभग 5 साल तक की उम्र तक के बच्चों को टीके लगते हैं। ऐसे में एक माता पिता अपने बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी लेकर जाते हैं, जहां टीका लगाया जाना था। बच्चे को टीका लगता है और उसके बाद से बच्चे की हालत नाजुक है। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे के बचने के चांसेस कम है। आइए जुड़कर जानेंगे उनके पेरेंट्स से कि आखिर पूरा माजरा क्या था और पहले बच्चे की कंडीशन क्या थी, उसके बाद क्या है। पहले मैम अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा है। क्या हुआ था? मैंने 18 तारीख को आंगनबाड़ी में 1.5 साल का अपने लड़के को टीका लगाया। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम अंश है। 1.5 साल का टीका लगाने के बाद 2-3 घंटे बाद तो सही रहा। 4-5 ऐसे घंटे बीतते गए, उसकी हालत धीरे धीरे मतलब बुखार आया था? हाँ, बुखार तो था ही। मतलब 1.5 साल से बच्चे को सुई लगती, बुखार तो आता ही है। तो इसको भी आया, तो मैंने पैरासीटामोल दे दी, जैसे देते बच्चे को पैरासीटामोल के लिए किसने सजेस्ट किया था? मैडम ने सजेस्ट करके तुम्हारे पास पैरासीटामोल रखी होगी तो दे देना। उन्होंने कोई दवाई नहीं दी थी, तो हमारे पास गवर्नमेंट की दवाई रखी हुई थी पैरासीटामोल, वो मैंने दी थी इसको। अभी भी रखी है। क्वांटिटी बताई थी कि कितनी मात्रा में देनी है? नहीं, क्वांटिटी बताई, वो जो हम देते हो तो उस हिसाब से दे दी थी, 5 ml। ठीक है। उसके बाद 4-5 घंटे वैसे बीतते गए तो वो धीरे धीरे नर्वस होता गया। मुझे लगा शायद दर्द वर्द हो रहा है बच्चे के पाँव में, बुखार है, इसलिए थोड़ा नर्वस है। वो लेटा हुआ था आराम से अंदर। मैं बड़े बेटे के पेपर की तैयारी करवा रही थी। शाम हो गई, शाम को भी वो नर्वस था। हमने इसको खाना वाना पूछा, इसने नहीं खाया और सो गया। पूरी रात उसने हमको सोने नहीं दिया, ना खुद सोया। हर 10 मिनट बाद उठता और हिलना शुरू हो जाता। हमें लगा शायद दर्द हो रहा है, इसलिए बच्चा हिल रहा है। तो फिर सुबह हुई तो इसके पापा के पास था ये लड़का छोटा वाला, और मैं बाहर बड़े बच्चे की तैयारी कर रही थी स्कूल भेजने की। फिर जैसे इसकी तैयारी हुई स्कूल भेजने की, मैंने कहा लाओ अंश को दो, मैं इसको कुछ खाना वाना खिला दूँ। इसने रात से खाना नहीं खाया है। जैसे ही मैंने इसको गोद में लिया, मैंने कहा बेटा कुछ खाएगा? इसने बोला हाँ खाऊंगा। गर्दन हिलाई, हाँ। मैं बिस्किट खाएगा? कहता हाँ खाऊंगा। मैं किचन में गई, बिस्किट खोला, बिस्किट उसके हाथ में जैसे दिया, उसने हाथ में भी ले लिया, और जैसे मैं पलटी ना, उसने एकदम हाथ को ऐसे झटका और उसका हाथ मतलब ऐसे हिलना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो मैं इसके पापा को बोला, मैं देखो जरा इसका हाथ क्यों हिल रहा है। इन्होंने कहा शायद बुखार ज़्यादा हो गया, शायद इसलिए हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी शरीर में कंपन हो रहा है? नहीं, पहले हाथ में हुआ। तो फिर मैं बैठ गई, मैं कहा हाँ बाबू क्या हुआ, बता। धीरे धीरे इसको मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर उसका पूरा शरीर मतलब ऐसे हाथ पाँव सब टेढ़े हो गए, आँख ऊपर ने टेढ़ ली और मुँह से झाग शुरू हो गई। बस हम उठे और भाग लिए। ऐसे बाहर जाते जाते उसके मुंह से झाग और पूरा मतलब बच्चा होश में नहीं था। शकुंतला में हम गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कुछ नहीं, बुखार सर पे चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत। उन्होंने सुई लगाई। सुई लगाने का जो उसकी आँख ऊपर चढ़ी हुई थी ना, वो आँख उसकी मतलब उन्होंने बंद कर ली, डाउन हो गई। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, उसको बच्चा हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे पास नहीं इसका इलाज है। बस वहाँ से तो हमारी हालत, लड़के ने फिर आँख बंद कर ली ना, मतलब उसका सांस का पता लग रहा ना कुछ पता लग रहा। और हम सीधे भागे दीनदयाल में उसको इमरजेंसी में एडमिट कराया। डॉक्टर ने साइड कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया, कह रहे कोई चांस नहीं है इसका, क्या हो गया। हमने उनको भी यही सब बताया जो आपको बताया। मतलब 2-3 घंटे इसके साथ नहीं क्या करा, क्या नहीं, बहुत कुछ करा उसके साथ। फिर उन्होंने ऊपर एडमिट कर दिया। वहाँ पे भी 5 दिन तक भर्ती रहा है। वहाँ भी डॉक्टर कितनी तारीख को टीका लगाया गया? 18 तारीख को। 18 और 19 तारीख को मैं लेके गई, भागी सुबह मॉर्निंग 6 आज मतलब लगभग 20-21 दिन हो गए। हाँ, अब हमें कल अस्पताल से आई हूँ रात को 8 बजे सफदरगंज से। फिर 5 दिन तक दीनदयाल में, दीनदयाल से सफदरजंग रेफर कर दिया। 5 दिन तक इलाज चला दीनदयाल में। वहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे पास MRI नहीं है, बच्चे के दिमाग में इन्फेक्शन आ गया, आपको हमें रेफ़र करना पड़ेगा। हम 2 अस्पताल है, देखते हैं किस में जगह है किस में जगह नहीं है। उन्होंने फिर हमको सफदरगंज में मतलब वहीं से एम्बुलेंस वगैरह करा के वहाँ भेजा। वहाँ भी उन्होंने बोला कोई बच्चे के चांस नहीं है। वहाँ भी उसको दौरा वोरा चालू था काफ़ी। फिर धीरे धीरे मतलब उसका मतलब जो धीरे धीरे बताता था, थोड़ा बहुत एक्टिव था, थोड़ा बहुत, वो धीरे धीरे सब उसका बंद हो गया। अभी आप लोगों ने कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई इस पूरे मामले में? आंगनवाड़ी में टीका लगा था, कहाँ लगा था? आंगनबाड़ी में लगा था टीका, डिस्पेंसरी से मैडम आई थी, आंगनबाड़ी में टीका लगा था। मैडम का नाम था सपना। आंगनवाड़ी वालों से बात हुई तो उनका क्या कहना है? आंगनबाड़ी वाले आज आए थे, वो भी
क्या नाम है इसके कहने पे, आंगनवाड़ी वाले के कहने पे आए थे, डिस्पेंसरी वाले आ नहीं रहे थे, वो खुद बोल के गई है ये आ नहीं रहे थे, मैं ही ज़बरदस्ती लेके आई हूँ कि भाई तुम्हारा भी हक बनता, तुम्हारा भी तो बच्चा है वो, तुम्हारी डिस्पेंसरी में आया तो तुम्हारा भी बच्चा, तुम भी चलो। वो आए कुछ कह रहे, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमने सबको टीका लगाया, हम सबकी इंक्वायरी करके आए, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे बच्चों को, कोई नहीं, गर्म पानी करके पिलाना, ठंडा वैसे करके खिलाना, ऐसा खिलाना, ये सब बोल रहे हैं। हम साइड में थे और वो बाहर ऐसे बोल के गई है कि एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है। तो मतलब जिस दिन ये टीका लगा उससे एक दिन पहले या उस दिन मिले थे बच्चे को? हाँ, गली में साथ में रात का डेली खेलता है, साथ में वो डेली खेलता था, सुबह भी खेला है, टीका लगाने से पहले भी खेला है वो, चलता फिरता? हाँ, सब अच्छा था वो, बहुत अच्छा था वो, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो टीका लगने के बाद हुआ है, जो हुआ है सब टीका लगने के बाद हुआ है। लापरवाही क्या लगता है, किसकी लापरवाही रही होगी? ये तो टीका लगाने वाले की लापरवाही है, गलत टीका लगा? हाँ, गलत टीका लगा है, सही लगता तो ऐसे होता ही नहीं, पहले जब बच्चा सही है तो फिर बाद में टीका लगता इससे क्यों हो गया? कारण रहा कि ये पूरी घटना घटित हो जाती है? मैम हमें तो सबसे पहले तो लग रहा है टीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर टीके की प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टरों ने आंगनवाड़ी को फ़ोन क्यों किया? अच्छा, क्योंकि दीनदयाल से कॉल गया है क्या? दीनदयाल से कॉल गया आंगनवाड़ी को, क्यों हमने सब कुछ बताया, ऐसे जाकर टीका दिखाया, तो उन्होंने सबसे पहले कॉल किया, जिससे वार्ड में ये शिफ्ट होता है वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो पहले तो हमारे जिसमें ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद इसको ऊपर शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे सब कुछ पूछा गया। ट्रीटमेंट करने से पहले जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरे को बोला कि आप केस करना चाहेंगे? मेरी कोई हालत नहीं थी उस टाइम में, वो मैडम पहले मेरे बच्चे को बचा लो, वो बाद की बात है। आपने साइन किया था क्या? उन्होंने साइन करवाए थे, पता नहीं किस चीज़ पर करवाए थे साइन, तो मैंने कितने सारे करे हैं वहाँ पे साइन। तो उन्होंने एक इंजेक्शन भी मेन लाइन डाली, इसकी ये नहीं मिल रही थी, नस नहीं मिल रही थी, तो जैसे नस मिलती है सूज जा रहा था इसका हाथ पैर, तो मेन लाइन होती है एक जांग के पास, तो उस पर भी साइन कराया, आपके बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला तो उसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी करेंगे पूरी। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आखिर हुआ क्या इनको? उन्हें खुद नहीं पता हुआ क्या है, क्योंकि जब अगर कोई दिक्कत हो लड़के को तो बताएंगे ना, वो लड़के को कोई दिक्कत ही नहीं थी, रिपोर्ट सारी नॉर्मल्स हैं, सिर्फ इंजेक्शन का कह रहे कि दिमाग में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कैसे गया दिमाग के अंदर, जब इसको टीके के अलावा कुछ करा ही नहीं हमने, डॉक्टर्स ने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं करा। लड़का घर से बाहर, मतलब यहाँ पे 2 घर में लड़का खेलता है, तो इनके घर में खेलता है, सामने वाले घर में खेलता है, और दोनों घर जाके देखो, यहाँ से भी साफ़ सुथरा मिलेगा, अपने बच्चे से भी ज़्यादा मेरे बच्चे से प्यार करते हैं वो टीका पीछे से बंद हो चुका है, कंप्लेंट हो चुकी है। किसने बताया? मेरे को भी हॉस्पिटल में पता लगा था, एक फ्रेंड सर्कल में आया था, मतलब उसने भी किसी आंगनवाड़ी में फ़ोन किया, तो वहाँ से कंप्लेंट हो चुकी है ऊपर, और वो टीका बंद हो चुका है, लेकिन इनके पास उसकी खबर ही नहीं है कि टीका बंद हो चुका है। ये लगाए जा रहे हैं बच्चों को टीके, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा केस होना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर का, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करी गई है। देखिए, ये वो पिता है जो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल दर अस्पताल घूम रहा है। बताया जा रहा है कि एक टीका लगा था 18 तारीख को 1.5 साल के बच्चे को देखिए, और टीके का नाम है MR2, जो जनरली हम बचपन में हम सभी को लगा होगा, और अभी बता रहे हैं कि किसी का खास कारण से टीका बंद कर दिया गया है, और ये आंगनवाड़ी ने ये टीका लगा दिया है। अभी हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं करूँगी कि बंद हुआ नहीं, मैं जानकारी ज़रूर जुटाकर आपको बताऊँगी, पर ये टीका लगने के बाद बच्चा जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और बताया जा रहा है कि बच्चा पहले हंसता खेलता था, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चा वीडियो के अंदर खेल रहा है, और उसके बाद टीका लगने के बाद बच्चे के हालात कैसे हैं, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि बच्चे को बचने के चांसेस कम है। और ऐसे में पेरेंट्स जो हैं कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, और साथ ही बाकी अभिभावकों से, बाकी माता पिता से अपील करना चाहते हैं, जब भी टीका लगवाएं पूरी जानकारी रखें कि कौन सा बच्चे को टीका लगाया जा रहा है। लड़के को पागल करके रख दिया, पागलों जैसी हरकत कर रहा है लड़का, बिल्कुल ओके लड़का था मेरा, पागल करके रख दिया उसको। तो देखिए, हालात ये हो चुके हैं कि अगर आप अपने बच्चे को जब भी टीका लगवाते हैं तो पूरी जानकारी जुटाएं, आपका बच्चा स्वस्थ हो, और हमेशा आंगनवाड़ी वालों पे डिपेंडेंट ना रहे। हमेशा कार्ड की जांच करें, कौन सा टीका लगाए, क्या वो ठीक जो टीका दे रहे हैं वो ठीक है, एक्सपायर तो नहीं है, वो टीका कहीं लगना तो बंद नहीं हो गया, क्या कारण रहते हैं, कौन सा टीका कब लगाया जाता है सही समय पे। अब देखिए, बच्चे की हालत इतनी नाजुक हो गई इस समय। बच्चा ये है 1.5 साल का अंश, जो अभी बता रहे हैं इसके हाथ पैर भी, मतलब ये मूवमेंट खुद से नहीं कर पाता है, हिलाना डुलाना बंद हो गया, जो कि चलता फिरता बच्चा था, और सारे टाइम मुंह से लार गिराता रहता है। बता रहे हैं कि अब कुछ समझ नहीं पाता, कुछ बता नहीं पाता। पहले
बोलता था ये पहले? माँ से छोटी मम्मा ऐसे बोलता था, मम्मा मम्मा बोलता था। अब बोलता है? अब नहीं बोलता, अब सिर्फ ऐसे निकाल रहा जीव, ऐसा ऐसे करके निकाल रहा, देखो ऐसे कर रहा वो। देखो बच्चा इस तरीके से जीभ निकाल रहा है। एक बार भी आंटी बात हुई, आप बात करता है? नहीं बोल रहा, जब से आया अस्पताल से बिल्कुल। अब कोई बात नहीं कर रहा। पहले बात करता था आपसे? ये खूब खेलता था, बताता था सारी चीज़ें? सब खूब बताता था, सब कुछ बताता था, सब कुछ। उसकी वीडियो देख के देख लो क्या कैसे कैसे खेल खेलता था ये। अब कुछ नहीं करता, अब तो बस देखा से हिलता रहता है। मामला लोगों को ज़रूर छोटा लग रहा होगा, पर ये बेहद ही गंभीर मामला है और हर बच्चे से जुड़ा मामला है। जो अब बच्चे जन्म ले रहे हैं या जो अभी नए नए माता पिता बने हैं, उन सभी के लिए खबर है। अगर आपके बच्चे को भी टीका लगने वाला है तो जागरूक हो जाएं, ताकि आपके बच्चे के साथ इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। एमसीडी डिपार्टमेंट यानी कि डिस्पेंसरी जो है एमसीडी के अधीन आती है, और एमसीडी के अधीन आने वाली डिस्पेंसरी के ये हालात है कि बच्चों की हालत ये हो चुकी है। पहले भी ऐसा कोई मामला सुनने को आया है सर? अस्पताल में आए हैं सारे मामले सुनने को। आए हैं? हाँ जी आए, बहुत सारे आए। कोई बच्चा मतलब जिसके 4 दिन बाद असर हुआ है तो वो ख़त्म ही हो गया, किसी के मतलब 10 दिन बाद हुआ है वो भी ख़त्म हो गया, कोई कोमा में चला गया है, किसी की नस ब्लॉक हो गई है, उसको कैंसर हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। कई मामले आए हैं ऐसे, कई सारे। हाँ कई मामले आए, उसमें से बस एक आधा होगा जो ठीक होके गया, उसको भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जैसे जिस तरीके से ये कर रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि इसमें से अब दौरे पड़ रहे हैं, हाथ पैरों के ऐंठन बच्चे है। को आपके दौरे पड़ने लगे? जी हाँ, दौरे पड़ रहे थे। पहले पढ़ते थे कभी? पहले कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था। अब दिमाग की प्रॉब्लम है, दौरे पड़ रहे हैं। इनमें से कोई प्रॉब्लम रुक भी सकती है ज़िंदगी भर के लिए। तो हम कहाँ जाएं, किसको कहें जाके? डॉक्टर्स ने ये खुल के कहा है, ये चीज़ रुक भी सकती है और ठीक भी हो सकती है। मैडम के अंदर पतले वाली उनकी हेड मैडम थी, उनकी बड़ी मैडम थी वो। आप कंप्लेंट कर सकते हो, कुछ नहीं होता कंप्लेंट करने से। आप स्वतंत्र हो इसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए, कुछ नहीं होता कंप्लेंट करने से। वो यहाँ ही बोल के गई है बैठ के। मैंने अपने घर में लेडीज़ है, लेडीज़ से बात कर सकती हैं, फायर हो सकती हैं, गुस्सा आ सकता है, पर मैं सबको कंट्रोल करके रखा। मेरे घर पे आए मैं, किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। वो बात की बात है, हमें कोर्ट का सहारा लेना, हमें गलत नहीं करना किसी के साथ। किसी को मैंने एक शब्द दिन बोलने दिया। मैं सब शांत हो जाओ, बिल्कुल जो ये बोल रही है इनको बोलने दो। आप जिनके साथ कोई अन्य पेरेंट्स के साथ इस तरीके की घटना घटी, तो किसी ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं? हाँ एक को जानते एक को जानते, एक का नंबर लेता, वो दिन अपने बच्चे को प्राइवेट उठा के ले गया तुरंत ही। उसका भी यही हुआ। वो तुरंत ही ले गया था। दीनदयाल में आया था केस, रात को 3 बजे 2:30-3 बजे के आसपास आया था वो। उसी दिन मेरा फ़ोन भी चोरी हुआ, 40,000 रुपये का फ़ोन गवा दिया इसी चक्कर में। पैसा लगा तो लगा, लड़के की हालत ये, दीनदयाल में चोरी हुआ। मामला आपने सुना कि किस तरीके से 1.5 साल के बच्चे अंश को टीका लगता है। टीका लगने के बाद की हालत आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में देख सकते हैं हालात किस तरीके के हैं बच्चे के। 1.5 साल का अंश जो पहले अच्छे तरीके से खेलता था, खाता पीता था, अपने माँ बाप से चीज़ मांगने की डिमांड भी करता था, दादी बोलता था, चाची बोलता था, पर अब वो अंश जो है बोलना बंद कर चुका है। खाना नहीं मांग रहा है, दूध नहीं पी रहा है, और हालात ये हो चुके हैं कि सिर्फ वो मुंह से जीभ निकालता है। तो सिर्फ अब सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी माता पिता, जो भी नए माता पिता बने, उन सभी के लिए जागरूक करने के लिए कि इस तरीके की घटना आपके साथ ना घटे, तो आपके बच्चे के साथ घटित ना हो, तो हमेशा जांच करें कि टीका सही लग रहा है या नहीं लग रहा, कौन से टीके लगवाने उचित हैं या नहीं हैं। जहां भारत सरकार ने ये योजना बनाई कि बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बचपन में लगभग 1 साल जब बच्चा जन्म लेता है तब से 5 साल तक की उम्र तक बच्चों को टीके लगते हैं, पर वही टीका जब किसी की जान पर बनाए तो कैसा लगेगा। वही अंश के साथ हुआ है। तो ये पूरी जो घटना है ये सागरपुर के एक आंगनबाड़ी की है, जहाँ पर ये पूरा मामला आया निकल कर, और किस तरीके से आंगनबाड़ी का रवैया रहा है। आंगनबाड़ी वालों ने का कहना है कि जाना तो एक दिन सभी को है। अब 1.5 साल के बच्चे के माता पिता के सामने कोई इस तरीके की बातें कहेगा तो कैसा लगेगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।